लड़कर आ गई घर से? सादत का घर छोड़कर तो नहीं आई ना तू? अरे सामान के साथ आई है, खैरियत तो है ना सब? अम्मा, इतने अरसे के बाद मैं यहाँ आ रही हूँ, ना हेलो ना हाय, और मुझसे कह रही हो कि मैं कितने अरसे के लिए आ रही हूँ। इतना घबरा गई मुझसे कि आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? नौकरी अलग खत्म हो गई और अब ये घर खाली करना। इस मालिक मकान को भी अभी यहाँ शिफ्ट होना था। कहाँ से आएंगे नए घर में शिफ्ट होने के लिए एडवांस के पैसे? मुझे क्या पता था कि मेरी आखिरी मुलाकात होगी उनसे। आ गए आप सादत? सिद्रा, तुम अपना सामान पैक कर लो, हमें अब ये घर छोड़ना होगा। क्या क्या कह रहे हैं आप? सारा सामान समेट लूं? लेकिन क्यों? कहाँ जा रहे हैं हम? 2 महीने का किराया ना देने पर मालिक मकान ने नोटिस दे दिया कि घर खाली करें। ऐसे कैसे हो सकता है? हम कैसे खाली कर सकते हैं? आप दोबारा बात करें मालिक मकान से। हम बहुत अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं। मैं उससे बात कर चुका हूँ, बल्कि अभी भी बात करके ही आ रहा हूँ, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। वैसे सादत, एक बात बोलूं मैं आपसे, ऐसा कहीं नहीं होता। अगर मालिक मकान को किराएदार का घर खाली करवाना पड़ता है तो 1 महीने का नोटिस दिया जाता है ताकि हम कोई अगला घर देख सकें। लेकिन इस तरह से इमरजेंसी हम कहाँ जाएंगे? यही बात करके आ रहा हूँ। अब उसका ये कहना है कि ये घर वो अपनी बहन को दे रहा है। अब देखो इसमें सच्चाई कितनी है। झूठ, बिल्कुल झूठ। वो मालिक मकान आपसे झूठ बोल रहा है। उसे यकीनन किसी ने लालच दी होगी कि हम ज्यादा किराया देंगे या ज्यादा एडवांस देंगे, इसलिए वो हमारा घर खाली करा रहा है। हाँ, अब जो भी है, घर तो उसका है ना, वो जो कहेगा करना पड़ेगा। लेकिन टेंशन इस बात की है कि अब हमें दूसरा घर मिलेगा कैसे? अब सादत, आप ज्यादा परेशान मत हो, कोई ना कोई इंतजाम हो ही जाएगा। हो सकता है अल्लाह पाक इसमें कोई मसलिहत हो। और वैसे भी मैं तो ये कहूंगी कि ये घर हमारे लिए अच्छा था ही नहीं। कुछ ना कुछ बुरा होता ही रहा, हम कभी भी यहाँ सुकून से नहीं रह सके। अच्छा है बल्कि हम यहाँ से कहीं दूसरे घर में चले जाएंगे। आप परेशान मत हो। घर बुरा नहीं है, हमारा वक्त बुरा चल रहा है सिद्रा। नहीं सादत, आप ऐसे मत बोले। ऐसे सोचने की आपको कोई जरूरत नहीं है। सब ठीक हो जाएगा। आप अपने किसी 1-2 दोस्तों से बात करें, हो सकता है कि वो कोई घर ढूंढ के दे दे हमें। हाँ, 1-2 से बात की है, अब देखो कल क्या जवाब आता है। सादत प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह मालिक है। यार, 1 कप चाय दे दो, मेरे सर में बड़ी दर्द है। अच्छा, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। अरे नब्बो, अरे मैं तुझसे कुछ कह रही हूँ, मेरी बात ध्यान से और ठंडे दिमाग से सुन। तैयबा के आने का वक्त हो रहा है तो अम्मा, तू तो ऐसे बता रही है किसी मुल्क के वजीर आजम के आने का वक्त हो गया। मुझे पता था कि तू इसी तरह से बोलेगी। अरे मेरी बात समझ, मैं नहीं चाहती कि तैयबा को पता चले कि तू अभी इस घर में है। और देख, तू कमरे से भी बाहर नहीं निकलेगी। अरे क्यों अम्मा, मैं क्यों उससे छुपूं? मैंने उससे कोई कर्ज लिया हुआ है? वो तू मेरी बात क्यों नहीं समझ रही है? मैं नहीं चाहती कि इस वक्त कोई हंगामा हो इस घर में। सुबह की सुबह देखी जाएगी। और हाँ, जब तैयबा सो जाए तो बेशक तू इस कमरे से बाहर आ जाएगी, लेकिन खबरदार जो अभी तू इस कमरे से बाहर आई, समझी? तेरी भी समझ में कब आएगी मेरी बात? ये एकदम क्या नई मुश्किल आ पड़ी है। सादत की तो नौकरी पहले ही जा चुकी है और अब ऐसे में घर का तब्दील करना, इंशाअल्लाह एक साथ ही सारी मुसीबतें आनी थी। नौकरी भी गई,
अब घर भी खाली करना है। हम कहाँ जाएंगे? कहीं किसी मालिक मकान को किसी ने हमारे खिलाफ वर्गलाया तो नहीं है? कोई हमारा दुश्मन जरूर है, लेकिन हमसे कौन दुश्मनी करेगा? हमारे पास है ही क्या? सादत बेचारे कितने परेशान हैं। अब क्या होगा? या अल्लाह तो हमारी मदद कर। नौकरी का ढूंढना, दूसरे घर का मिलना, ये सब कैसे होगा? तूने बिल्कुल ठीक कहा है कि किराए का घर एक लटकती तलवार की मानंद होता है जो कभी भी गिर सकती है। एक तो किराए के नाम पर पैसे भरते रहो और वो पैसे अंधे कुएं में जाता रहता है, कोई हासिल वसूल भी नहीं है। काश के हमारा भी अपना घर होता तो कम से कम जल्दबाजी में हमें घर खाली तो नहीं ना करना पड़ता। हाँ, ये ठीक है। मैं सलमा को फोन करती हूँ, शायद कुछ हेल्प हो जाए। अभी से प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर दिया तुमने? नहीं खुर्रम, ये वो प्रोजेक्ट नहीं है। बॉस ने कुछ फाइल्स दी थी, बस उन्हीं को चेक कर रही हूँ। इसी हार्ड वर्क और लॉयल्टी की वजह से तुम आज यहाँ हो और तुम्हें इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया। That's great. क्या हुआ महाम? तुम्हें मेरी बातें बुरी लगी क्या? मैं तो बस तुम्हें अप्रिशिएट कर रहा था। अगर तुम्हें मेरी बातें बुरी लगी तो बता दो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आई एम फाइन। That's great. घर नहीं जाना क्या? टाइम देखो जरा। उफ, इतना टाइम गुजर गया, मैं काम में मसरूफ थी, मुझे ख्याल ही नहीं रहा। चलो आ जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, वैसे ही बहुत लेट हो गया। चले? अस्सलामुअलैकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। आज बहुत थकी थकी सी लग रही हो, देर भी हो गई। हाँ माँ, मैं बहुत थक गई हूँ आज। वो खाना लगाऊं तुम्हारे लिए? मैं ये भी कोई पूछने वाली बात है? बहुत भूख लग रही है मुझे। नहीं, वो अक्सर तुम रात को खाना नहीं खाती ना, इसलिए पूछ रही थी। अक्सर नहीं खाती तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं रात में खाना ही खाना छोड़ दूँ। अच्छा, नाराज क्यों हो रही हो? मैं ऐसे ही पूछ लिया था मैंने। अभी लगाती हूँ खाना मैं। ये बताइए कि आप क्यों परेशान? सब खैरियत है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत है। मैं बस तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। नीलू, एक कप चाय मुझे भी दे दे। अभी लाती हूँ आपा। ये लो। अरे नब्बो आपा, आप? और यहाँ? खैरियत है ना? किसने बुलाया आपको? पहली मर्तबा देख रही हो मुझे यहाँ, जो इतना चौंक गई हो? अपनी अम्मा से मिलने के लिए आई हूँ। आ तो गई हैं, मगर पहले की तरह बस मत जाइएगा, जल्दी यहाँ से चलती बनिएगा। अचानक आपको अम्मा का ख्याल कहाँ से आ गया? वैसे अम्मा, ये दर्द सर हमारे सर पे क्यों आई हैं? अम्मा, इसे बता दो कि ये मेरी बहन का घर है और अपनी बहन को मिलने के लिए यहाँ पे आई हूँ। इसे कहो ये यहाँ से चलती बने। आपा, तैयबा, आप लोग आपस में क्यों लड़ाई कर रहे हैं? मैं तो किसी को भी घर से नहीं निकाल रही। आप लोग आपस में प्यार मोहब्बत से नहीं रह सकते क्या एक साथ? अरे मेरी मासूम बहन, तू चुप कर जा। तुझे नहीं पता दुनिया कितनी मक्कार है। आपा, तुम कैसी बातें कर रही हो? दुनिया मक्कार थोड़ी है भाई, दुनिया तो गोल है। अम्मा, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि मुझे इस घर में कोई फालतू बंदा नजर नहीं आएगा, वरना
ये आपका खर्चा पानी ना, ये सब बंद कर दूंगी मैं। तैयबा, तैयबा बेटा, देखो देखो, तुझसे कहा था ना कि मत लगी उसके मुंह, मत करिए उसके ऊपर गुस्सा। अगर तू है मजाल है जो बात मान ले हमारी। अम्मा, मुझसे कोई ऐसे बात करेगा ना, मैं उसे 100 जवाब दूंगी। उसकी जुर्रत कैसे हुई वो मेरे साथ ऐसे बोल रही है? तुम दोनों खाती होगी उसका, मैं नहीं खाती। बड़ी आई वो, हम पे ही बातें कर रही है, मेरी बहन के घर रह रही है और हम ही पे बातें किए जा रही है। हाँ अच्छा अब्बा, तुम नाश्ता करो, तुम नाश्ता करो। आजकल तैयबा काम में बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही। तैयबा ने रॉन्ग कोटेशन डाली है। हद हो गई। वो तो शुक्र है कि ये फाइल क्लाइंट तक नहीं पहुंची, वरना कितनी शर्मिंदगी होती। ये लड़की मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठा रही है। सुबह भी काफी बदतमीजी कर रही थी। इस तरह नहीं चलेगा कि हर वक्त ऑफिस में हंसी मजाक होता रहे। दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। ऐसे सवाल जवाब कर रही है जैसे मेरी वाइफ हो। ऐसे तो शिजा ने भी कभी मुझ पे हुक्म नहीं चलाया। मिस्टर एजाज, तुमने खुद ही इतना फ्री किया हुआ है, वरना काम में तो वो इतनी आउटस्टैंडिंग है ही नहीं। वैसे भी ये पैसे के पीछे भागने वाली लड़कियां ऐसी ही होती। अगर इसने अब कोई गलती की तो मैं इससे दो टोक बात करूंगा। हाँ, ये ठीक है। अम्मा, यहाँ हम कम परेशान थे, हम पे कम मुसीबतें थी, जो आपा और आ गई। और तुम आपा की आदत को बहुत अच्छी तरह से जानती हो, वो तो किसी की भी नहीं सुनती है। लो, मैं क्या करूं? मैं तो खुद इतनी परेशान हूं कि अब होगा क्या। मुझे तो डर ये है कि कहीं तैयबा की और नब्बो की लड़ाई ना हो जाए। अम्मा, वैसे आपा यहाँ करने क्या आई हैं? मुझे तो लगता है कि आपा का और सादत भाई का कोई जबरदस्त झगड़ा हुआ है। अम्मा, कहीं सादत भाई को भी पुलिस पकड़ के तो नहीं ले गई? एकदम वक्त। अरे क्या तेरा दिमाग खराब हो गया? क्या उल-फुल बकी चली जा रही है? कुछ तो सोच समझ के बोल लिया कर। तो अम्मा, तुम मुझे डांट क्यों रही हो? अगर ये बात नहीं है, जो असल बात है, तुम वही बता दो। अरे मुझे क्या पता क्यों आई है ये, लेकिन कोई वजह तो होगी। कुछ तो है जो ये छुपा रही है। या तो ये लड़का आई है या नाराज होकर आई है। कोई गड़बड़ तो है। अम्मा, अगर नब्बो आपा सादत भाई से लड़कर आएंगी ना, तो तुम मेरी बात का यकीन करो, अब वो यहाँ से जाने वाली नहीं है। मुझे तो लगता है कोई बड़ा फसाद खड़ा होने वाला है। अम्मा, अब क्या होगा कुछ तो सोच लो तुम। अरे चुप हो जा। मैं क्या सोचूं? रोज रोज के तमाशों से मैं तो खुद तंग आ गई हूँ। जिंदगी अजाब कर दी है तुम लोगों ने मेरी। सर, ये फाइल। बैठिए। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। वेरी वेल डन मैम। इसी मेहनत और काबिलियत की वजह से ये प्रोजेक्ट मैंने आपको दिया था। मुझे पूरा भरोसा था कि आप इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छी तरह हैंडल कर लेंगे। वेल मैम, मुझे इस प्रोजेक्ट से काफी उम्मीदें वाबस्ता है। इसके लिए हमें काफी मेहनत करनी होगी। जी सर, इंशाल्लाह सब अच्छे तरीके से हो जाएगा। दैट्स वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने उस प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर दिया है ना? हाँ, वी हैव ओनली 1 वीक। हमें नेक्स्ट वीक अपने प्रपोजल को सबमिट करना और प्रेजेंटेशन भी देनी है। जी सर, इंशाल्लाह सब अच्छे तरीके से हो जाएगा। दैट्स वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए, मुझे खुरम नजर नहीं आ रहा। मुझे तो नहीं पता। अच्छा, आप बाहर जाके खुरम को मेरे रूम में भेजिएगा। मुझे जरा उससे कुछ बातें डिस्कस करनी। राइट सर। थैंक यू। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। फिर से आ गई अम्मा, और इतना मुंह क्यों लटकाया हुआ है? अब बाकी क्या रह गया? इतना सब कुछ तो हो गया। क्या हो गया है अम्मा? पहले तो कभी इतनी परेशान नजर नहीं आई।
यकीनन तैयबा की वजह से परेशान हो रही होंगी। नहीं, मैं बताती हूँ तुझे। हाय अम्मा, इतना सब कुछ हो गया और तू मुझे अब बता रही है अम्मा, और वो भी गैरों की तरह। हाँ, अब भी क्यों बता रही है अम्मा? तब बताती जब हारून को फांसी हो जाती। हल्ला ना करे, तू चुप हो जा बस। कहीं सारी बातें नीलो ना सुन ले। वो तो उसे अपने आप से बदजन करने पे तुली हुई है, और वैसे भी मुझे बताने का क्या फायदा होता? हर बात तो उल्टी करती है तू। अम्मा, मेरी तो हमदर्दी भी तुझे जहर लगती है। मैं तो कुछ भी बोलूं ना, तुझे तो मैं जहर ही लगती हूँ। या अल्लाह, मुझे इस घर में पैदा ही क्यों किया? मेरी अपनी माँ मेरी नहीं है, जिसे मेरा पता ही नहीं चलता कि मैं उसकी बेटी हूँ। तू चुप हो जाना, क्यों रोए चली जा रही है? अरे मेरी जिंदगी में क्या पहले ही कम गम है जो मैं इस तरह की और टेंशन ले लूं? चुप हो जा, चुप हो जा नब्बू। क्या कह रही हो अम्मा? कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे बूढ़ी औरतें बातें करती हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है तू। जब वक्त से पहले इतने ज्यादा गम आ जाए ना जिंदगी पर, तो बुढ़ापा भी वक्त से पहले ही आ जाता है। देख अम्मा, ये ड्रामेबाजी मेरे सामने ना कर, साफ साफ बात कर। तू यही चाहती है ना मैं यहाँ से चली जाऊं? तो ऐसा मैं नहीं करूंगी। मैं जाऊंगी यहाँ से अपनी मर्जी से। मुझे जाने का नहीं कहना तुमने। अच्छा, एक बात तो बताओ अम्मा, वो तो सारी बात ठीक है, रह क्यों रही हो यहाँ पे? मुझे क्या हो रहा है? आखिर मेरा दिमाग क्यों चीज़ों पर फोकस नहीं कर रहा? इस तरह तो मैं बहुत मुश्किल में हो जाऊंगी। मुझे किसी की मदद लेनी पड़ेगी। अम्मी कब से टेंशन में है, लेकिन मुझे कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं है। किसी बड़ी मुसीबत से पहले ही अब मुझे हिफाजती इक़दाम करने पड़ेंगे। इधर ऑफिस में इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, अल्लाह मैं क्या करूं? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। खुर्रम को बताऊं ये सूरत हाल, हो सकता है वो मेरी कुछ मदद कर सके, लेकिन इससे पहले मुझे वो मामला हल करना होगा। हेलो, मुझे सलीम अंकल से बात करनी है। क्या उनसे बात हो सकती है अभी? जी जी, मेरे पास उनका यही नंबर है। सुनिए, आप जो भी हैं, इतनी मुश्किल से एक नंबर मिला था, यहाँ भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। मुझे अब्बा के किसी और दोस्त का मालूम करना पड़ेगा, लेकिन कैसे? माँ, हम जैसे भी हो तुम्हें ये काम तो करना पड़ेगा, वरना इसी तरह परेशान बैठी रहोगे। सो प्लीज डू समथिंग। बैठो, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। Mom, is everything all right? हाँ खुर्रम, मैं ये प्रोजेक्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्यों नहीं कर सकती तुम ये प्रोजेक्ट? You are capable enough to do that. Then why?